पार्टी अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी मौजूदगी में जो है निशान सिंह वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस में भले ही जो है कई नेता रूठे हुए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो भी कुछ आ रहे हैं और जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष, बड़ा नाम जेजेपी की पार्टी का, जो अब कांग्रेस में शामिल होंगे और इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। और दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें दीपक बाबरिया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह भी मौजूद रहेंगे और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में निशान सिंह जो है कांग्रेस का हाथ थामेंगे। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं ना सही तो मेरा बेटा जो है वो सीएम बनेगा। बेटे बृजेंद्र की टिकट कटने के बाद उन्होंने कल जींद में समर्थकों की बैठक बुलाई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एसआरके और हुड्डा ग्रुप अगर जो है वो एक हो जाए तो कांग्रेस की जीत जो है सुनिश्चित है। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। भूपेंद्र सिंह उनके भाई, वो मेरे दोस्त भी थे और भाई तो था ही, बुआ का लड़का। उनकी डेथ हो गई तो 13वीं पे गए हुए थे सारे हरियाणा भर से, नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए। तो मेरे जो फूफा जी हैं चौधरी रणवीर सिंह, वो कहने लगे वीरेंद्र तू मेरे पास पहुंचा। बैठ गया। वो जब जो भी आता था वो कहता था भाई, तुम कहते थे रणवीर सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं बना, मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटा बन गया। अब समझ लो से बड़े थे भूपेंद्र सिंह। निशान सिंह आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे, लेकिन निशान सिंह ने जेजेपी छोड़ने की वजह बताई है। देवेंद्र बबली को उन्होंने जेजेपी छोड़ने की वजह बताई और उन्होंने कहा कि बबली के समय में जेजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हुई, अनदेखी के चलते इस तरह के कड़े फैसले जो है उन्हें लेने पड़े। इसके साथ साथ निशान सिंह आज आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। निशान सिंह ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया। जेजेपी पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने से निशान सिंह ने जो है इनकार कर दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव क्या वो लड़ेंगे, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि रुतबा होगा तो पार्टी अपने आप चुनाव लड़वाएगी। इसका कोई उत्तर नहीं होता है। देखिए, मैंने एक प्रण लिया था, मेरे साथियों ने भी, आदरणीय हमारे पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं लेगा साहब, कि हम पुरानी पार्टी या उन नेताओं को किसी तरह का भी ब्लेम नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को नया काम करता है तो उसके लिए जनमत रेफरेंडम किसी न किसी तरीके से करवाता है। तो हमने पार्टी छोड़ी तो हमें हजारों लोगों ने कहा कि पार्टी छोड़ दी, अब क्या कार्यक्रम है। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताओ, राजनीतिक पब्लिक ओपिनियन जो है उसका हमेशा आदर करना चाहिए। हमने उस पब्लिक ओपिनियन को ही चुना। राजनीति में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। काम करोगे, आपका रुतबा ऐसा होगा तो पार्टियां अपने आप चुनाव लड़ा देती। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा परिवार पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि अब गढ़ कहने वालों के गढ़ टूट चुके हैं। हरियाणा में तीनों लालों की राजनीति खत्म हो चुकी है। मनोहर लाल ने कहा कि अब तो बस एक ही लाला की जो राजनीति है वो चर्चा में है। सोनीपत में विजय संकल्प रैली उन्होंने की, वहां पर वो विरोधियों पर जमकर बरसे और मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और सभी 10 सीटों पर जीत का दावा भी पूर्व सीएम मनोहर लाल करते हुए दिखे। ये भ्रम सबको खत्म होना चाहिए कि हरियाणा में कोई किसी का गढ़ बाकी बचा है। जितने लालों की राजनीति थी लोग उसको भूल गए थे। कुछ लोग कहने लग गए हैं, मैं नहीं कह रहा, वो सब कह रहे हैं अब तो एक ही लाल की राजनीति ध्यान में आती है। जनता में जो इस प्रकार का एक माहौल बना है, जैसे एक लहर चली है, इसमें से वोट मांगना हमारा काम है। हमारे कार्यकर्ता घर घर में जा करके वोट मांगेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस बार पहले की प्रकार से हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं।
जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसे, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने उन्हें चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल रिजेक्टेड सीएम है, जिसे रिजेक्टेड सीएम का टैग भी बीजेपी ने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भगौड़ा नहीं हूं, बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और मनोहर लाल जो सीएम रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में भी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि उनको थोड़ी वकालत सीख कर आनी चाहिए। मैं 9.5 साल का कच्चा चीठा लेकर आऊंगा, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। करनाल के नतीजे सबसे चौंकाने वाले होंगे, इसका दावा भी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए ये मामला दर्ज है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को जो है कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया था। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने ही नकारा का जो टैग लगाया है, जो मोहर लगाई है, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे भाजपा के लोग, उन्हें ये अंदाज़ा आ गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहेंगे तो प्रदेश के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर जी को आनन फानन में हटाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का जो टैग भाजपा ने मनोहर लाल जी पर लगाया है, एक रिजेक्टेड व्यक्ति को करनाल की जनता पसंद करेगी। नायब सैनी जी को मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उनका कल ये बयान आया, उन्हें थोड़ी वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें यही नहीं पता कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, जवाब क्या देना है। कौन से भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करनी हो तो मैं तो चैलेंज करता हूँ दोनों मुख्यमंत्रियों को, एक पूर्व में है और एक मौजूदा है। समय जगह आप तय करें। मैं आऊँगा आपके 9.5 साल के कच्चे चिट्ठे लेके, आप आओ अपने 9.5 साल की उपलब्धियाँ लेके, बताओ कहाँ आना है। खट्टर साहब अपने घर पर बुलाएं, करनाल में कहीं चौराहे पर बुलाएं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन सिर्फ ये जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी का कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि 9.5 साल में आपने क्या किया कि जनता आपको दोबारा वोट दो। इसके ऊपर मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस पर वोट करे। वहीं कुमारी सैलजा के सिरसा से चुनाव लड़ने पर अशोक तंवर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, आज देश को बनाने वाले लोगों का ये चुनाव है। हरियाणा और देश की जनता ने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। और इसी के साथ साथ अशोक तंवर ने कांग्रेस पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि 45 दिन बीतने के बावजूद जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकी, वो देश का क्या भला करेगी। कांग्रेस के दावे और वादे दोनों खोखले हैं। 4 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे अशोक तंवर और 1.5 महीने से बड़ी मजबूती के साथ जो है उन्होंने कहा हम चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। और